महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जा आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। देखिए, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया के नाम से लिखे जाते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। वो गांधी जी जहाँ भी रहते थे वहाँ तक वह पत्र क्या पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियाँ के साथ भी ऐसा ही था। आज़ादी जो हमें हमारे भारत देश को आज़ाद करवाया वो महान दिग्गज वो थे। उनकी जो हस्तियाँ के साथ भी ऐसा ही होता था। वो लोग पत्र लिखते थे, वो लोग कहीं पे भी रहते थे लेकिन वह पत्र उनके पास पहुँच ही जाते थे। तो गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। गांधी जी को देश दुनिया से बहुत सारे पत्र आते थे लेकिन वह उन पत्रों का जवाब गांधी जी दे देता था, सबको दे देता था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब तो कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। जैसे ही जिस वक्त वो गांधी जी को पत्र मिलता था उसी वक्त वह गांधी जी उस पत्र का जवाब देता था। तो अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। गांधी जी अपने हाथों से पत्र लिखकर उन पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वो बाएं हाथ से भी लिखने में जुट जाते थे। जैसे हम भी क्या करते हैं, लिखते लिखते हमारे हाथ दर्द करने लगते हैं तो गांधी जी के हाथ दर्द करने लगते तो वो दोनों हाथ से लिखने के लिए जुट जाते थे। महात्मा गांधी जी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते थे। सिर्फ महात्मा गांधी के ही नहीं तो आंदोलन में जितने भी हस्तियां थी उन लोगों के पत्र गांव गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजवाने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे जो पुराने ज़माने के जो लोग थे वह क्या जितने भी पत्र आते थे वह पत्र रखते थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को अच्छे से फ्रेम बनाकर सजोकर उन पत्रों को रखा है। और यह है पत्रों का जादू, और यही तो है पत्रों का क्या है, जादू है। तो पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। देखिए बच्चों, ऐसे ही पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं के जाने कितने किताबें लिखी हुई है। तो वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। देखिए बच्चों, पत्र यह है, ऐसी चीज़ है कि वह किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पंत के 200 पत्र, पंत के कितने पत्र, 200 पत्र और बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे हम कई सारे लेखक हैं, कई सारे कवि हैं, उनके पत्र हमें मिलते हैं। जो किताब हम खोलते हैं उस किताब में हमें उनके नाम से पत्र मिलते हैं। तो कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। जो मुंशी प्रेमचंद है वह खास कर वह लेखक जो है लेखकों को बहुत प्रेरक, बहुत अच्छे से उन लोगों को जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। और प्रेमचंद पत्रों के जवाब में वह बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिए लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक थे। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक थे। वो किनको लिखते थे, नेहरू जी और गांधी जी को लिखते थे। तो महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है।
देखिए बच्चों, महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच कब से चालू हुई संग्रह प्रकाशित हुआ है? 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेख जोखा मिलता है। और इस बीच में बहुत सारे लेख जोखा मनोदशा का जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। देखिए बच्चों, पत्र व्यवहार की जो परंपरा है वो भारत में बहुत पुरानी है। तो पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। लेकिन इसका असली विकास कब हुआ? आज़ादी के भारत देश को आज़ाद करवाने के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। तो सबसे ज़्यादा किसी गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। यह डाक विभाग क्या करता है? लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। डाक विभाग की घर घर तक क्या है? पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रिकों की हैसियत बरकरार है। तो इसी तरह यह शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच से जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरों हो या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो शहरी इलाके में जो आलीशान हवेलियाँ में रहते हैं या झोपड़पट्टियाँ में रहते हैं या दुर्गम इलाकों में जंगल विस्तार में रहते हैं या गांव में रहते हैं, जैसे कि बर्फबारी के बीच रहते हैं, पहाड़ों के लोग हैं, समुद्र तट पर जो मछुआरे लोग हैं वो रेगिस्तान में रहते हैं, ढोनिया में रहते हैं, आज भी वह किसका इंतज़ार करता है? खतों का इंतज़ार करता है, चिट्ठियों का इंतज़ार करता है। सबसे ज़्यादा बेसब्री का इंतज़ार इसी का ही होता है। तो एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। देखिए बच्चों, एक दो नहीं, करोड़ों लोग क्या खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघर के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। और आज ऐसा लगता है कि आज यह डाक विभाग है, इसका आज बहुत वह आगे बढ़ रहा है, इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलाते हैं। अभी जैसे कि दूर के लोग हैं वो क्या करते हैं? वो उनके घर के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही वह उनके घर के चूल्हे जलाते हैं। तो गांवों या गरीबी बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाले डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अभी देखिए, गांवों या गरीबी बस्तियों में चिट्ठियाँ या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाले डाकिया देवदूत के रूप में क्या देखा जाता है? जैसे तो वो पोस्ट ऑफिस में से वो चिट्ठियाँ लेके वो पोस्ट ऑफिस वो डाकिया हमारे घर पहुंचता है और वह हमारे घर पर पहुंचता है और वह चिट्ठियां हमें दे देते हैं। तो इसी तरह इस पाठ में यह लेखक अरविंद कुमार सिंह ने यह बहुत ही अच्छा पाठ का वर्णन किया हुआ है। धन्यवाद बच्चों।